हरियाणा पंजाब बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन 29 फरवरी तक टला। किसान आज देश भर में निकालेंगे कैंडल मार्च। किसान नेता श्रवण सिंह पंडेर ने खनौरी बॉर्डर पर दी 29 फरवरी तक के शेड्यूल की जानकारी। कहा 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किया जाएगा सम्मेलन। किसान संगठन 26 फरवरी को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला भी फूकेंगे। किसान संगठन 27 और 28 फरवरी को करेंगे आगे की रणनीति पर बैठक। 29 फरवरी को करेंगे आंदोलन के अगले चरण का ऐलान। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर जा रहे थे हरियाणा के किसान। पुलिस के रोकने पर किया जबरदस्त हंगामा। किसानों ने पुलिस पर किया था पथराव। बेकाबू हो रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां पुलिस ने की जब्त। किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हिसार में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। शंभू बॉर्डर पर उपद्रवियों पर निगरानी के लिए पीटीजेड कैमरे लगाए गए। बॉर्डर पर हिंसा को देखते हुए अम्बाला पुलिस ने अब तक 4 केस दर्ज किए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग से हो रही उपद्रवियों की पहचान सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर। किसान आंदोलन के बीच आज पीएम मोदी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। देश भर के 500 पैक्स में गोदामों का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देश भर के 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी करेंगे शुभारंभ। गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी आज सहकारी क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी है परियोजनाएं। पीएम मोदी का आज शाम से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। जामनगर में करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम मोदी रविवार की सुबह 7:30 बजे बेट द्वारका मंदिर में करेंगे दर्शन। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के बाद द्वारकाधीश के मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी रविवार को दोपहर में जाएंगे राजकोट। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 48,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के ब्रेक के बाद आज मुरादाबाद में फिर से शुरू होगी। आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे से शुरू होकर राहुल की यात्रा अमरोहा और संभल जनपद भी जाएगी। आखिर में अनूप शहर पहुंचेंगे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ। कहा स्वागत करने के लिए मैं और कार्यकर्ता उत्साहित। ज्यादा से ज्यादा लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों से खबर कांग्रेस को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और चांदनी चौक सीट मिल सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गुजरात में सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है डील फाइनल। सूत्रों के मुताबिक भरूच सीट को लेकर फंसा है पेच। सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी से भी कांग्रेस की बातचीत जारी। मेघालय में 1 और असम में 2 सीट मांग रही है ममता। सीट शेयरिंग को लेकर बोली मंत्री शशि पांजा, जो जहां ताकतवर उस पार्टी को मिले अधिकार तभी इंडी गठबंधन बढ़ेगा। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता ने लगाया पोस्टर। मांझी के बेटे संतोष सुमन को बताया भावी सीएम। बिहार विधानसभा परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान। 21 मार्च को होगी वोटिंग। नीतीश, राबड़ी समेत 10 नेताओं का हो रहा है टर्म पूरा। 2 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय में होगा प्रोग्राम। एनडीए सरकार बनने के बाद पहला दौरा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश का बयान। मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली, पहले ही सस्ते में दे रहे। आरजेडी कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का निशाना। बोले कि बिहार और देश की जनता 2024 में सभी का हिसाब करेगी। औरंगाबाद में विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने महंगाई, रोजगार को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा अगड़े पिछड़े और दलित साथ आए, नया बिहार बनाएंगे। औरंगाबाद से गया के रास्ते में तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। नीतीश कुमार पर भड़की राबड़ी देवी। कहा बिहार की जनता सब देख रही है, सरकार कैसे इधर उधर पलट रही। प्रशांत किशोर की बिहार की जनता से अपील। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में नहीं थम रहा बवाल। गांव वालों ने टीएमसी नेता अजित मैती को पीटा। अजित मैती ने कहा कि टीएमसी का नेता होने की वजह से मुझ पर और पत्नी का किया गया हमला। हमलावरों ने बाइक तोड़ी और स्टोरेज रूम से लगा दिया आग। अजित मैती ने खुद को बताया बेकसूर। कहा जांच होने दीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। सौंदर्शखाली पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पीड़ित महिलाओं से करेगी बात। घटना को लेकर जुटा रही है जानकारी। सौंदर्शखाली जा रही बीजेपी के महिला डेलीगेशन को पुलिस ने कोलकाता में रोका। लॉकेट चटर्जी कर रहे थे नेतृत्व। फोटोशूट के लिए सौंदर्शखाली जाना चाहती थी लॉकेट चटर्जी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का निशाना। सौंदर्शखाली पर बोली मंत्री शशि पांजा, बीजेपी वहां जाकर समस्या पैदा करना चाहती है। 24 घंटे के अंदर फिर सौंदर्शखाली पहुंचे डीजीपी राजीव कुमार। कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे। बीजेपी ने ममता सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कहा शाहजहां शेख अभी तक गायब क्यों है, ममता सरकार दे रही है संरक्षण। सौंदर्शखाली का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आरामबाग, कृष्णानगर और बारासात में करेंगे जनसभा।
टीएमसी नेता कुणाल घोष का आरोप, कहा कि पीएम के बंगाल दौरे तक संदेश खाली को जिंदा रखना चाहती है बीजेपी। शाहजहां शेख के 6 से अधिक लोकेशन पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया केस दर्ज। बीजेपी का सब्यसाची घोष से किसी भी तरह के संबंध का होने इनकार। बंगाल बीजेपी ने जारी किया लेटर। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में सब्यसाची की हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, 2 से 3 में केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा ईडी द्वारा। दिल्ली बीजेपी प्रमुख का बयान, कांग्रेस ने सबसे पहले शराब घोटाला उठाया, अब उसी आप के साथ गठबंधन कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन, 29 फरवरी को जांच में शामिल होने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका की खारिज, गोपनीय सूचना लीक करने का मामला। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई एफआईआर में खुलासा, शाम की पाली का पेपर में 1 बजे की हो गई थी लीक। यूपी में पेपर लीक को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले, सरकार जानबूझकर तो पेपर लीक नहीं करवा रही। आरओ और एआरओ पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव का निशाना, बीजेपी ना नौकरी देना चाहती है ना आरक्षण। योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने पेपर लीक से किया इनकार, कहा कि छात्रों से आपत्ति मांगना प्रक्रिया का हिस्सा। पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में लखनऊ में छात्र संगठन के 7 सदस्यों ने भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपकर पेपर कैंसिल करने की मांग। छात्र संगठन के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर आए पेपर्स को भी सबूत के तौर पर भर्ती बोर्ड को दिया है, कार्रवाई की मांग की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी को एसटीईटी परीक्षा किए जाने की मांग पर रहे छात्र छात्राओं ने रोका, गाड़ी के सामने एक लड़की ने छलांग लगाई। छलांग लगाने से लड़की को लगी चोट। सम्राट चौधरी ने खुद गाड़ी से उतरकर लड़की का जाना हाल। एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे सम्राट चौधरी। तेलंगाना के संगारेड्डी में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, तेलंगाना में सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देगा। अश्विनी कुमार चौबे का इंडी गठबंधन पर हमला, बोले ये परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन बनाए है। महाराष्ट्र के लातूर में आग का कहर, कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, आसमान में उठा धुएं का गुबार। दुकानों से धू कर उठी लपटें, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, लोग घरों से निकले बाहर। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, बड़े पैमाने पर जताई जा रही है नुकसान की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे की वजह की जांच जारी। गुजरात के नडियाड में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़कर 25 फीट नीचे जा गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। बस हादसे में कई लोग हुए जख्मी। मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। अहमदाबाद से पुणे जा रही थी बस, करीब 23 यात्री थे सवार। सीमेंट टैंकर में अचानक गाड़ी मोड़ने की वजह से बस को टक्कर लगने से हुआ हादसा। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। टैंकर चालक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली से सामने आया दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो, आवारा पशु के हमले से सुभाष कुमार झा नाम के शख्स की मौत। देवली इलाके में सड़क पर खड़ा था शख्स, अचानक आवारा पशु ने किया हमला, अस्पताल में मौत हुई। रोमानिया और मॉरिशस के विदेश मंत्रियों से मिले एस जयशंकर, दोनों देशों से द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई थी बातचीत। दिल्ली एयरपोर्ट पर जीएमआर ग्रुप ने ग्रीस के पीएम कैरोकोस का किया स्वागत। कैरोकोस ने एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस को देखा, दिल्ली एयरपोर्ट को विश्व के लिए भारत का गेटवे बताया। ओडिशा के ढेंकनाल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, पीएम का नई पीढ़ी को स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग में जोड़ने पर फोकस। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा की, 2 लोगों से की बात, 1 को मदद पहुंचाई गई। अहमद बुखारी अपने बेटे शाबान बुखारी को सौंपेंगे दिल्ली जामा मस्जिद की कमान, 25 फरवरी को बेटे पगड़ी पहनाएंगे। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज, 5 अरब 24 करोड़ डॉलर की आई है गिरावट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 617 अरब 23 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 9 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। फर्जी कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार लाएगी ट्रू कॉलर जैसी सर्विस। मोबाइल के स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का सही नाम। टीआरआई ने किया ड्राफ्ट तैयार। पेटीएम यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर, पेटीएम की यूपीआई सर्विस रह सकती है बरकरार। आरबीआई ने एनपीसीआई से जरूरी कदम उठाने को कहा। रांची टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 302 रन बनाए। जो रूट ने बेसबॉल से अलग अपनाई रणनीति, मुश्किल हालात में टीम के बने संकटमोचक रूट ने लगाया शतक। स्टंप्स के समय रूट 106 रन और रॉबिन्सन 31 रन पर नाबाद लौटे। दूसरे दिन दोनों खिलाड़ियों की नजर टीम के स्कोर को बड़ा करने पर होगी। भारत इंग्लैंड को जल्द ही समेटने की करेगी कोशिश। इंग्लैंड की टीम 112 रन पर 5 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी। जो रूट और बेन फोकस ने छठे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बेन फोक्स 47 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। हाथली को भी सिराज ने जल्द ही पवेलियन की राह दिखाई। रॉबिन्सन और रूट पहले दिन स्टंप्स तक विकेट पर जमे रहे। भारत के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप ने टेस्ट में किया डेब्यू। आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के तीनों टॉप ऑर्डर को भेजा पवेलियन। जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को टीम इंडिया में किया गया शामिल। कोच राहुल द्रविड़ ने आकाशदीप को पहनाया टेस्ट कैप। बुमराह को रांची टेस्ट में दिया गया आराम। मोहम्मद सिराज ने भी आकाशदीप साथ देते हुए 2 खिलाड़ियों को किया आउट। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन को 1-1 विकेट मिला। आर अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ विकेटों का शतक पूरा कर रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। जॉनी बेयरस्टो का विकेट लेते ही अश्विन ने हासिल की खास उपलब्धि।